प्रिय साथियों, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करते हुए आपके शोध अध्ययन की शुरुआत होती है एक महत्वपूर्ण प्रश्न से, और वह है कि आप किस विषय पर शोध करेंगे। बहुत कम शोधार्थी और विद्यार्थी को यह स्पष्ट होता है कि वे किस विषय पर शोध करना चाहते हैं या शोध करने की क्षमता रखते हैं। सामान्यतः वे अपने टीचर या रिसर्च सुपरवाइजर पर डिपेंड हो जाते हैं और उन्हीं से पूछकर अपने रिसर्च के टॉपिक को निर्धारित कर लेते हैं। कई बार मैंने भी स्टूडेंट्स को यह कहते हुए सुना है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए कि मैं किस टॉपिक पर रिसर्च वर्क करूं। आप जो टॉपिक देंगे मैं उस पर काम कर लूंगा। किंतु अकादमिक शोध अध्ययन की यह अच्छी शुरुआत नहीं है और न ही यह तरीका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उचित है। यह तरीका या यह प्रैक्टिस, यह परंपरा अकादमिक दृष्टि से क्यों उचित नहीं है, इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, शोध का मूल उद्देश्य शैक्षणिक उपाधि के माध्यम से स्टूडेंट्स में विचार प्रक्रिया, अवलोकन की आदत और सामान्य विश्लेषण क्षमता के गुणों का निर्माण करना है, अर्थात थॉट प्रोसेस, हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड जनरल एनालिसिस कैपेसिटी। यदि विद्यार्थी अपने इन गुणों पर कार्य करने की बजाय पका पकाया माल यानी कि अपने टीचर और अपने फ्रेंड्स से सुझावित विषय पर काम करता है, तो वह इन आवश्यक गुणों के निर्माण और संवर्धन की प्रक्रिया से बच जाता है। दूसरा कारण, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, पसंद, विचार और तर्क क्षमता अलग होती है। दूसरों के द्वारा सजेस्टेड शोध का विषय उनके अपने मस्तिष्क की उपज होते हैं, उनकी अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार होते हैं। दूसरों की रुचि के शोध विषय पर अपनी रुचि का तालमेल बिठाना गलत है और मुश्किल भी है, क्योंकि जब शोधार्थी शोध अध्ययन प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, तब उसे फिर बार बार अपने उसी टीचर या उसी फ्रेंड के पास आकर रिसर्च प्रोग्रेस पर सलाह लेनी पड़ेगी और उन्हीं के विचारों के आधार पर अपने शोध का वैचारिक ढांचा बनाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शोधार्थी अपने स्वयं के काम को अपने मौलिक स्वरूप में भी नहीं कर पाता है। तीसरा कारण, जब शिक्षक अपने विद्यार्थी को कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक के लिए सजेशन देता है, तब यह विषय उसके अपने अनुभव, ज्ञान और समझ पर आधारित होता है और यह विषय उसका खुद का अपना फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह रिसर्च स्कॉलर या वह स्टूडेंट भी उसी समझ के अनुरूप रिसर्च सब्जेक्ट के एसेंस को समझ सके। यदि शोधकर्ता अपने रिसर्च सुपरवाइजर या अपने टीचर के स्तर तक सोचकर शोध कार्य नहीं कर पाता है या रिसर्च राइटिंग वर्क नहीं कर पाता है, तो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति शिकायत का भाव भी आ सकता है। जब तक शोध कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक शिक्षक पर रिसर्च वर्क की क्वालिटी को बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ साथ रिसर्च स्कॉलर से उसके स्वयं के स्तर से ऊपर उठकर कार्य करवाने की चुनौती बोझ के समान हो जाती है, क्योंकि शोध विषय का चयन स्वयं शोधार्थी ने अपनी समझ, अपने विचार और अपनी खुद की कैपेसिटी के अनुसार नहीं किया था। इस तरह शिक्षक पर आश्रित विद्यार्थी और शोध निदेशक पर आश्रित शोधार्थी दोनों एक दूसरे के ऊपर बोझ बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह अपने रिसर्च टॉपिक को तय करना चाहिए और इस कार्य में टीचर और रिसर्च गाइड की क्या भूमिका होती है। देखिए, कोई भी रिसर्च टॉपिक किसी भी एक सोर्स से जनरेट नहीं होता है। कई सारे सोर्सेज होते हैं और उन सोर्सेज से इंस्पायर होकर किसी भी रिसर्च टॉपिक को डिसाइड किया जाता है। जो सोर्सेज हैं उन पर मैं बात करूंगी। इस वीडियो में हम कुछ सोर्सेज लेंगे और कुछ सोर्सेज को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। पहला सोर्स, शिक्षक विद्यार्थी संवाद या कक्षा व्याख्यान। टीचर स्टूडेंट डिस्कशन और क्लास लेक्चर किसी भी विषय को प्रारंभ से
और गहराई से समझने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। जब स्टूडेंट अपने सिलेबस के टॉपिक्स पर अपने टीचर से लेक्चर सुनते हैं और अपनी जिज्ञासा को प्रश्नों के माध्यम से पूछते हैं, तब टीचर अपने वर्षों के अध्ययन, ज्ञान और अनुभव के आधार पर स्टूडेंट्स की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और जो बात स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है उसे उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होने वाला यह एकेडमिक कन्वर्सेशन यानी कि शैक्षणिक संवाद किसी विषय पर गहराई से और विस्तार से अध्ययन की संभावना को खोलता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी सिलेबस में टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी, उसका अर्थ, प्रकार, विशेषताएं और मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। इस टॉपिक पर टीचर 3 या 4 लेक्चर देता है और डिटेल में चर्चा करता है। जब स्टूडेंट इन टॉपिक पर लेक्चर सुन रहा है और अपने नोट्स भी बना रहा है, तो वह कुछ इस तरीके से अपने रिसर्च टॉपिक को विकसित कर सकता है, जैसे भारतीय नौकरशाही की कार्य विशेषताएं एवं चुनौतियां, या फिर भारतीय नौकरशाही का वेबेरियन प्रतिमान आधारित अध्ययन, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही का महत्व, या भारतीय नौकरशाही या लोक सेवकों की भर्ती व्यवस्था। प्रत्येक विद्यार्थी अपने सिलेबस को अगर अच्छे से अध्ययन करे तो वह अपने स्तर पर, चाहे वो पीजी का स्टूडेंट हो या अंडर ग्रेजुएशन का या पीएचडी कर रहा हो, वह कई सारे शोध विषयों को विकसित कर सकता है। यहाँ पर मैं एक कोटेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। अध्ययन के साथ साथ शिक्षक से संपर्क और परिचर्चा का भी समस्या के चुनाव में विशेष महत्व है। शिक्षक के व्यक्तित्व, कार्यशैली और रुचि का प्रभाव छात्र में एक सूझ, जिज्ञासा और उत्तेजना पैदा करता है। जिज्ञासु शोधार्थी को कक्षा और कक्षा के बाहर तथा संगोष्ठी और सभाओं में अपने शिक्षकों और अन्य टीचर्स के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार समस्याओं के स्पष्टीकरण का प्रयास करना चाहिए। तो ये हुआ पहला सोर्स। इससे आप समझ ही गए होंगे कि क्लास अटेंड करना कितना ज्यादा जरूरी है। आइए दूसरे सोर्स को देखते हैं। करंट अफेयर्स अवेयरनेस प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह अपने आसपास घट रही स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की विभिन्न घटनाओं के प्रति जागरूक रहे। एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान होती है कि वह स्वयं को अज्ञानता के अंधेरे में नहीं रखता, अपितु ज्ञान के प्रकाश में बनाए रखता है। स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और विधिक तथा खेल आदि क्षेत्रों में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी रखना, अपने आप को अपडेट रखना बहुत आवश्यक है। साथ ही उन घटनाओं का अपने कोर्स सिलेबस से संबंध स्थापित कर सकना भी बहुत आवश्यक है। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विश्व भर के कई देशों में टैरिफ नीति लगाई गई है। जब आप अपने सिलेबस में, मान लीजिए कि आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं या आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ रहे हैं या फिर आप पब्लिक पॉलिसी में फाइनेंशियल पॉलिसी पर आप कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में अपने टीचर से चर्चा करते हुए आप कुछ इस तरीके से रिसर्च के टॉपिक डेवलप कर सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की नवीन टैरिफ नीति का भारत अमेरिका संबंधों पर प्रभाव, या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी टैरिफ नीति की भूमिका, या फिर भारतीय टैरिफ नीति का अध्ययन। अर्थात यह अति आवश्यक है कि विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझे, उससे संबंधित अध्ययन के नोट्स स्वयं बनाए और समसामयिक घटनाओं को अपने पाठ्यक्रम के विषयों से जोड़ सकने योग्य भी हो। समसामयिक घटनाओं पर जागरूक रहने के कई सारे तरीके हैं, जैसे
नियमित समाचार पत्र पढ़ना। कई सारे स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर इसे स्किप कर देते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला तो आप पढ़ते हैं खबरें, जो आपको अपडेट रखती हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये सामान्य जानकारी देती हैं। दूसरा होता है संपादकीय पृष्ठ को पढ़ना, एडिटोरियल पेज को पढ़ना। हर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेजेस होते हैं और उसमें जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं तब आप विषय को बहुत गहराई से और व्यापक रूप से देख और समझ सकते हैं। दूसरा तरीका होता है टेलीविजन पर अच्छे समाचार चैनल देखना, खबरें देखना और विशेषज्ञों की परिचर्चा को सुनना। साथ ही जो न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री आती है उन्हें देखना। एक और तरीका होता है रेडियो पर समाचार भी सुनना और विशेषज्ञों की परिचर्चा सुनना। एक और तरीका होता है न्यूज़ मैगजीन पढ़ना। न्यूज़ मैगजीन समाचार आधारित भी हो सकती है, प्रतियोगिता परीक्षाओं आधारित भी हो सकती है और सामाजिक तथा सामुदायिक संस्थाओं पर आधारित मैगजीन भी हो सकती है। इसी के साथ शासकीय प्रतिवेदन, रिपोर्ट और शोध संस्थानों के शोध प्रकाशन को पढ़ना, अकादमिक जर्नल और निबंध पुस्तकों को पढ़ना। अकादमिक जर्नल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उसमें कई सारे आलेख और शोध आलेख लिखे जाते हैं। इस सोर्स पर काम करते हुए आप अपने टीचर से मार्गदर्शन ले सकते हैं कि आपके मूल विषय में किस किस तरह के जर्नल उपलब्ध हैं, प्रिंट फॉर्म में भी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, और फिर आप उसमें छपे हुए लेखों को पढ़कर अपने किसी रिसर्च टॉपिक को डेवलप कर सकते हैं। तो यह आज के इस वीडियो में मैंने 2 सोर्स पर बात की है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगी और भी दूसरे कई सोर्सेस पर, और उन सोर्सेस का जो आपसी संबंध है वो जरूर मैंने इस वीडियो में यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से डिस्प्ले किया है। आप उसे देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।